हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉय स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा दिस चैप्टर द लास्ट लीफ, एंड दिस इज़ वेरी बहुत छोटा सा चैप्टर है ये लास्ट लीफ, लेकिन सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय ओ हेनरी। किसने लिखा है इस चैप्टर को? ओ हेनरी ने। राइटर का नेम भी याद रखिएगा, बिकॉज जब भी आप राइटर का नेम अपने आंसर राइटिंग में लिखते हो तो उससे थोड़ा इम्पैक्टफुल रहता है वो। तो इट इज ऑटम सीजन, ये ऑटम का सीजन है, पतझड़ का मौसम है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, विंड जो हवा जो है बहुत तेजी से फ्लो कर रही है। एंड इट इज रेनिंग हैवीली, एंड बहुत तेजी से हवा जो है वो बह रही है और बारिश भी तेज हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर, जो भी लीव्स हैं आईवी क्रीपर पर, हैव फॉलन डाउन, वो गिर गई है, हैव फॉलन डाउन, एक्सेप्ट वन, एक लीफ को छोड़ करके, तभी उसका नेम रखा है द लास्ट लीफ। वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल? तो देखते हैं वो लास्ट लीफ, तो इसीलिए इस चैप्टर का नेम रखा है द लास्ट लीफ। सो वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल? फिर ये लास्ट लीफ जो है वो गिरती कैसे नहीं है, लेट्स सी, यही हमें देखना है इस चैप्टर में। सो देर आर मेन टू कैरेक्टर्स, यहाँ पे दो कैरेक्टर, स्यू एंड जॉन्सी, दोनों ही फ्रेंड है। तो स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, ये एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, स्मॉल फ्लैट। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, जो फ्लैट है वो थर्ड स्टोरी पर है बेटा, ओल्ड हाउस में। एंड जॉन्सी फैल वेरी सीरियसली इल, जॉन्सी की बीमार हो जाती है नवंबर में, वेरी इल इन नवंबर। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो अपने बेड पर लेटी हुई है, बिना मूव किए लेटी हुई है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस विंडो से बाहर ही देखे जा रही है। और वो क्या देख रही है विंडो के बाहर? स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड, उसकी जो फ्रेंड स्यू है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। शी सेंड फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को भी बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, हालांकि डॉक्टर भी डेली आ रहा है, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, बट जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जॉन्सी एज इट इज ऐसे ही अपने बेड पर लेटी रहती हैं और बाहर विंडो की तरफ देखे जा रही हैं। One day the doctor took Sue aside. एक दिन डॉक्टर जो है वो स्यू को साइड में ले जाता है आंसर, और उससे पूछता है, इज एनीथिंग वॉरिंग जॉन्सी, क्या कोई चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है जॉन्सी को जो परेशान कर रही है? तो स्यू रिप्लाइड, नो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर कहते हैं कि जॉन्सी, इट सीम्स, ऐसा लग रहा है जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड, कि उसने अपना माइंड ही मेकअप कर लिया है, दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होने वाली। उसने अपना माइंड ही मेकअप कर लिया कि मैं नहीं ठीक होने वाली। हाँ, इफ शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव, अगर वो जीना ही नहीं चाहती तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो मेडिसिन उसका कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ इसमें आप एक क्वेश्चन बनेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखिएगा कि आपको अपना ऑप्टिमिस्ट थिंकिंग रखनी है। यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आप आशावादी, आपको सोच रखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे नैरेटर ने बताया कि जो जॉन्सी है उसने अपने आप को, अपनी थिंकिंग कैसी रख ली है, कैसे सोच रही है वो, कि मैं मर जाऊंगी, है ना, पेसिमिस्ट थिंकिंग रखी हुई है, एकदम निराशावादी हो गई है, पेसिमिस्ट थिंकिंग रखी हुई है। जबकि हमें अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्ट थिंकिंग रखनी चाहिए कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स। अब स्यू पूरी कोशिश कर रही है कि जॉन्सी जो है अपनी सराउंडिंग में इंटरेस्ट ले, भाई अपनी सराउंडिंग में क्या करे, वो इंटरेस्ट ले, है ना, अराउंड हर। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स, वो कभी कपड़ों के बारे में बात करती है तो कभी फैशन के बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी है कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाह रही है ना। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई, जॉन्सी जो है वो लेटी हुई है कंटिन्यूसली, स्टिल ऑन हर बेड, अपने बेड पर। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, तो स्यू क्या करती है, अपना ड्राइंग बोर्ड ले आती है ऐसे उसके रूम में, और उसके रूम में ही पिक्चर बनाना शुरू कर देती है into Johnson's room and started painting to take Johnson's mind off, ताकि जॉन्सी का जो माइंड बीमारी पे लगा हुआ है कि मैं बीमार हूँ, तो वो उसका माइंड जो है वो साइड हो जाए, ऑफ हो जाए उससे, उसकी इलनेस से। शी विजिल्ड, वो सीटी भी बजाती है, काम करते जा रही है और सीटी भी बजाते जा रही है। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, सडनली स्यू जो है वो सुनती है कि जॉन्सी कुछ कह रही है, जॉन्सी कुछ तो विस्पर कर रही है। विस्पर मीन्स होता है धीमी आवाज में कुछ बोलना। शी क्विकली रश टू द बेड, वो जल्दी से बेड की तरफ जाती है, एंड हर्ड जॉन्सी, और वो जॉन्सी को सुनने की कोशिश करती है कि जॉन्सी क्या कह रही है। तो वो देखती है कि शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड्स, वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है,
उल्टी गिनती गिन रही है. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही है. एंड वॉज सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, 10, 9, 8, 7 like this, backward काउंटिंग कर रही है. She anxiously looked out of the window. तो स्यू भी विंडो के बाहर देखती है कि ऐसा क्या है विंडो के बाहर जो जिसको जॉन सी काउंट कर रही है और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. She saw, वो क्या देखती है कि old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. कि एक आईवी क्रीपर है जो विंडो के दूसरी तरफ वॉल पर क्या कर रही है, हाफ वे, आधे ऊंचाई तक पहुंच गई है. इन द स्ट्रॉन्ग विंड, और बाहर तेजी हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है. द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ, और धीरे धीरे करके हवा की वजह से वो जो क्रीपर है, आईवी क्रीपर है, जो बेल है, उसकी जो लीव्स हैं वो एक एक करके शेड होती जा रही है. तो जॉन्सी जो है उन लीव्स को काउंट कर रही है कि अब कितनी लीव्स बची हैं, अब कितनी लीव्स बची हैं भाई. What is it, dear? स्यू आस्क्ड. तो स्यू पूछती है उससे कि भाई ये क्या बात है जॉन्सी, ये क्या कर रही हो तुम, क्या बात है. तो सिक्स whispered जॉन्सी. जॉन्सी फिर से whispered करती है 6. They are falling faster now. अब ये जो लीव्स हैं वो तेजी से गिर रही थी. Their days 3 days ago, 3 दिन पहले, there were almost 100 leaves, करीब करीब 100 leaves थी वहाँ पे. There are only 5 left now, लेकिन अब सिर्फ 5 लीफ बची हैं. It is autumn season, said Sue. Sue कहती है भाई लीव्स तो गिरेंगी ही ना, ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है, तो लीव्स तो गिरेंगी, इट्स नेचुरल, लीव्स विल फॉल. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. लेकिन जॉन्सी जब जैसे ही ये कहती है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी मैं भी मर जाऊंगी, ये थोड़ा सा शॉकिंग हो गया कि आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और ये मुझे पिछले 3 दिनों से पता है कि जैसे ही इसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी मैं भी मर जाऊंगी. तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई स्यू के लिए कि जॉन्सी ने अपनी लाइफ को उस आईवी क्रीपर से कनेक्ट कर लिया है कि जैसे उसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी वो मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी. हाँ, Oh, that's nonsense, replied Sue. Sue कहते हैं ये nonsense है. What have old ivy leaves to do with your getting well? Ivy leaves का तुम्हारे ठीक होने से क्या मतलब है? The doctor is confident. Doctor confident है that you will get better, कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी. हाँ, इसमें ये क्या बात होती है कि आईवी क्रीपर जो है उसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. अब जॉन्सी कुछ नहीं कहती. स्यू जाती है एंड ब्रॉड हर अ बाउल ऑफ सूप, और उसके लिए बाउल ऑफ सूप लेके आती है. I don't want any soup, said Johnsy. Johnsy कहती है मुझे कोई सूप वूप नहीं पीना. I am not hungry, मैं भूखी नहीं हूँ. Now there are only 4 leaves left. अब सिर्फ 4 लीफ बची हैं. I want to see the last one fall. मैं last leaf को गिरते हुए देखना चाहती हूँ before it gets dark, अंधेरा होने से पहले. और जैसे ही वो last leaf गिर जाएगी मैं भी मर जाऊँगी. Then I will sleep forever. मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी. Sue sat on Johnsy's bed. Sue जो है वो बेचारी जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है, kissed her, उसको किस करती है उसके फॉरहेड पर एंड सेड, और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं वाली. हाँ, आई कांट ड्रॉ, तुम नहीं मरोगी. आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट. पहले तो क्या हो रखा है यहाँ पे, स्यू ने क्या कर रखा है, पर्दे खोल रखे हैं क्योंकि उसको लाइट चाहिए, वो उसके रूम में पेंटिंग कर रही है. तो बोले मैं जो कर्टेन्स हैं उनको क्लोज नहीं कर सकती, ड्रॉ नहीं कर सकती. आई वांट टू फिनिश द पेंटिंग, क्योंकि मुझे ये पेंटिंग को फिनिश करना है. एंड गेट सम मनी फॉर अस, क्योंकि अगर जब पेंटिंग फिनिश हो जाएगी तो मैं इसको सेल करूंगी तो कुछ पैसे आ जाएंगे हमारे लिए. प्लीज माय डियर, शी बेग्ड. और फिर वो जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम बाहर मत देखो, नहीं देखोगी. प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तब तक तुम बाहर नहीं देखोगी. ऑल राइट, सेड जॉन्सी. जॉन्सी कहती है ठीक है चलो. फिनिश योर पेंटिंग सून, अपनी पेंटिंग को जल्दी फिनिश करो. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, मुझे भी लास्ट लीफ को मैं गिरते हुए देखना चाहती हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते अब थक चुकी हूँ. आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. तो मुझे भी उन बेचारी टायर्ड लीव्स की तरीके से मर जाने दो, गिर जाने दो, मर जाने दो उन लीव्स की तरीके से. ट्राई टू स्लीप, सेड स्यू. स्यू कहती है जॉन्सी प्लीज सोने की कोशिश करो तुम. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे ना एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है. माइनर समझते हो ना, जो माइंस में काम करते हैं, खानों में काम करते हैं, तो मुझे उसको पेंट करना है. तो ऐसा करती हूँ मैं, नीचे एक और आर्टिस्ट रहता है जिसका नेम है बहरमन. क्या नाम है उसका? बहरमन. ग्राउंड फ्लोर पे रहता है वो, लेकिन वो अभी तक अपनी लाइफ में कोई भी मास्टर पेंटिंग नहीं बना पाया है. तो वो यहाँ पे जॉन्सी जो है, जो स्यू है, वो जॉन्सी से कहती है मुझे एक ओल्ड माइनर पेंट करना है. तो मैं नीचे जाती हूँ और बहरमन को बुला करके लेके आती हूँ, वो मेरा मॉडल बन जाएगा, अप टू बी माई मॉडल. स्यू रस डाउन, स्यू जो है वो जल्दी से नीचे जाती है. बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बहरमन नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं. ही वॉज अ 60 ईयर, वो भी एक 60 ईयर का ओल्ड पेंटर है.
हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज, उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या रहा है, वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, एक मास्टरपीस बनाना है उसको अपने पूरे जीवन में, है ना, उसका हमेशा सपना रहा है बट नहीं बना पाया, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया है। तो स्यू पोर्ड आउट हर वरीज, पोर्ड आउट मीन्स होता है बाहर निकाल देना, तो यहाँ पे जो स्यू है वो अपनी सारी टेंशन्स को, अपनी वरीज को बताती है बहरमन को, पूरा पोर्ड आउट कर देती है। शी टोल्ड हिम, वो उनको बताती है कि कैसे जॉन्सी वॉज कन्विंस, जॉन्सी ने ये कन्विंस कर लिया है अपने आप को दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी वो भी मर जाएगी। Is she stupid? Asked बहरमन, बहरमन कहते क्या पागल हो गई है, स्टूपिड है क्या, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतना फुलिश कैसे हो सकती है, हाँ, शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन स्यू, स्यू कहती है उसको बहुत तेज बुखार है, एंड शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और उसने खाने पीने से भी मना कर दिया है जो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ मैं। तो बहरमन कहते हैं आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, चलो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, फिर देखते हैं जॉन्सी को। तो दे टिप टोड, टिप टोड मीन्स होता है बहुत धीरे 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 चलना, तो ऐसे करके बहुत धीरे धीरे चलते हुए जाते हैं ये रूम में, तो देखते हैं कि जॉन्सी वो स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही है, तो वो बहुत धीमे धीमे जा रहे हैं। स्यू ड्रू द कर्टेन्स, वो कर्टेन्स को ड्रू कर देती है टुगेदर, दोनों कर्टेन्स को ड्रू कर देते हैं, एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और दोनों ही दूसरे रूम में चले जाते हैं। She peeped out through the window, अब दूसरे रूम की विंडो से बाहर झांक करके देखते हैं, there was only one leaf on the creeper, सिर्फ एक ही लीफ बची है अब क्रीपर पर, और वो भी कभी भी गिर सकती है। It was raining heavily, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, and an icy cold wind was blowing, और एकदम ठंडी तेज हवा जो है ब्लो कर रही है, बह रही है। It seemed, ऐसा लगता है as though the last leaf, the leaf would fall any minute, कि वो जो लीफ है वो किसी भी मिनट पर, किसी भी मोमेंट पर गिर जाएगी। Now, बहरमन did not say a word, अब बहरमन एक वर्ड भी नहीं कहता, and he went back to his room, और वो जल्दी से अपने फ्लोर पर, अपने ग्राउंड फ्लोर पर अपने रूम में चला जाता है स्पीड में, बिना कुछ कहे। जॉन्सी woke up next morning, जॉन्सी दूसरी सुबह उठती है इन अ फीबल वॉइस, अब इतने दिन से कुछ खाया नहीं है तो उसकी वॉइस एकदम कमज़ोर हो गई है, फीबल मीन्स क्या होता है, वीक, कमज़ोर। शी आस्क्ड स्यू, वो स्यू से कहती है जाओ कर्टेन खोल दो स्यू, टू ड्रॉ द कर्टेन्स, जल्दी से कर्टेन खोल दो। स्यू वॉज नर्वस, स्यू जो है उसको डर लग रहा है, नर्वस है। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स, वो जल्दी से कर्टेन्स को ड्रू करती है, वेरी रेलिक्टेंटली, रेलिक्टेंटली मीन्स होता है बिना इच्छा के, हालांकि उसको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि स्यू को देख, जो जॉन्सी है वो देखे वहाँ पे एक भी लीफ नहीं है और फिर वो मर जाए, तो बहुत रेलिक्टेंटली, बिना इच्छा के वो जो है उसके कर्टेन्स को ओपन करती है। ओ स्यू एक्सक्लेम, स्यू जो है वो एक्सक्लेम करती है, एक्सक्लेम मीन सरप्राइजली, बोलती है एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जैसे ही वो वाइन क्रीपर की तरफ देखती है, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो अभी एक और कितनी अभी भी लीफ जो है वहाँ पे क्रीपर पर, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, और देखो कितनी क्वाइट ग्रीन और हेल्दी दिख रही है। In spite of storm, इतने तूफान के बावजूद भी, and the fierce winds, fierce means होता है भयानक, इतनी भयानक हवाओं के बावजूद भी it didn't fall, ये नहीं गिरी। I heard the wind last night, जॉन्सी, जॉन्सी कहती है हाँ हाँ मैंने भी रात को, कल रात को सुना था, बहुत तेज तूफान था, बहुत तेज हवाएं बह रही थी। आई थॉट, मुझे तो लगा था, इट वुड हैव फॉलन, कि वो गिर गई होगी, इट विल श्योरली फॉल टुडे, बट आज गिर जाएगी, नहीं गिरी। तो देख रहे हो जॉन्सी ने किस तरीके से अपने माइंड में बिठा लिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी वो मर जाएगी, कि नहीं गिरी तो आप गिर जाएगी, एंड देन आई डाई, और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, सेट स्यू एनर्जेटिकली, आप स्यू जो है वो एनर्जी के साथ कहती है नहीं नहीं तुम नहीं मरने वाली। You have to live for your friends, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना पड़ेगा, जीना होगा तुम्हें। What would happen to me if you die, अगर तुम मर जाती हो तो क्या होगा मेरा। जॉन्सी स्माइल वीकली, जॉन्सी अब वीकली स्माइल करती है, एंड क्लोज हर आइज, और अपनी आइज को इस तरीके से क्लोज कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर, हर घंटे बाद और सो, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही है बार बार, एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और देख रही है कि वो जो लीफ है वो तो एकदम ऐसे चिपक गई है, क्लिंग हो गई है, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रही, गिरने का नाम ही नहीं ले रही, है ना। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा है वो क्रीपर से बस बिल्कुल चिपक गई है, वो अब नहीं छूटने वाली, नहीं गिरने वाली। और उसी शाम को इवनिंग में डॉक्टर भी आता है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म, एक और तूफान आता है, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लीफ फिर से नहीं गिरती। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी जो है वो विंडो के बाहर देखे जा रही है लीफ की तरफ, एंड देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर वो स्यू को बुलाती है और कहती है आई हैव बीन अ बैड गर्ल, लगता है मैं बहुत बुरी लड़की हो गई थी। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुम मेरा कितने प्यार से ध्यान रख रही थी, एंड आई हैव नॉट
कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट भी नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, ग्लूमी अंधकार में चली गई थी, एकदम मैं पेसिमिस्ट हो गई थी, है ना। द लास्ट लीफ हैज शोन मी, लेकिन इस लास्ट लीफ ने मुझे ये शो कर दिया कि कैसे कितनी भी लाइफ में कठिनाइयाँ आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए। जैसे ये लास्ट लीफ जो है, इतने सारे स्टॉर्म्स, इतनी सारी आइसी विंड जो है वो ब्लो कर रही है, लेकिन वो गिरने का नाम नहीं ले रही। तो इस लास्ट लीफ ने मुझे ये रियलाइज कराया है कि मैं कितनी विक्ड हो गई थी, और मरने का चाहना एक पाप है। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, मरना चाहना भी एक पाप है। सीयू हग जॉन्सी, सीयू जो है वो जॉन्सी को हक कर लेती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, फिर वो उसको बहुत सारा हॉट सूप देती है और मिरर देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, फिर जॉन्सी अपने हेयर को कॉम करती है, स्माइल करती है थोड़ा ब्राइटली। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, डॉक्टर आता है आफ्टरनून में। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सीयू, वो सीयू से कहता है कि जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, अब जॉन्सी के अंदर विल है। तो आपको एक चीज समझ में आई, जहाँ चाह है वहाँ राह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अब जब जॉन्सी ने चाह रखी कि उसको जीना है तो वो जी जाएगी, है ना। तो मेडिसिन भी उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी। जब आप खुद ही निगेटिव हो रहे हो, भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही यहाँ पे जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। सो याद रखिएगा, आप इस वर्ड को, इस स्लोगन को भी लिख सकते हो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और वो जल्दी रिकवर कर लेगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, और अब मुझे नीचे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब नीचे बहरमन को भी देखने जाना है। बहरमन को भी निमोनिया हो गया है, हाँ, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि उसके चांसेस कम है, क्योंकि 60 ईयर्स का है ना, आपको पता है। तो देयर इज नो होप फॉर हिम, क्योंकि उसकी होप जो है वो जीने की बहुत कम है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, सीयू केम, सीयू आती है एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है। एंड टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, और अपने जॉन्सी के हाथों को अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया, मिस्टर बहरमन की डेथ हो गई है निमोनिया के चलते। दिस मॉर्निंग, आज ही वॉज इल, वो बीमार थे, वो बस लास्ट टू डेज, बस पिछले 2 दिन से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर, जैनिटर कौन है, जो गेट कीपर होते हैं ना, तो जैनिटर ने उनको देखा, उनको उनके बेड पर लेटे हुए, एंड हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उनके कपड़े और उनके शूज गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो स्टॉर्मी नाइट में, उस तूफान भरी रात में बाहर ही रह गए थे। Then they found a ladder, फिर उनको एक लैडर, उनके रूम में एक सीढ़ी भी मिली है, एंड अ लांटेन, और एक लांटेन भी मिली है। स्टिल लाइटेड लेइंग नियर हिज बेड, जो उनके बेड के पास अभी भी जल रही है, अभी भी वो लांटेन रखी हुई है, जल रही है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस, कुछ ब्रशेस भी हैं, कुछ और क्या क्या है वहाँ पे, ग्रीन कलर है, येलो पेंट्स हैं, ग्रीन और येलो पेंट्स हैं ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, उस सीढ़ी के पास में। जॉन्सी डियर, जॉन्सी डियर, अब सीयू जो है वो जॉन्सी को एक इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है, जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, देखो विंडो के बाहर, लुक एट द आईवी लीफ, उस आईवी लीफ की तरफ देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ, व्हाई इट डजंट फ्लटर, कि वो फ्लटर क्यों नहीं कर रही है, हिल क्यों नहीं रही है, इतने तूफान इतनी हवा के बावजूद भी। दैट्स बहरमन मास्टरपीस, ये बहरमन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने इसको कल रात ही बनाया था, और लास्ट लीफ तो कब की गिर चुकी है। तो ये बहरमन का क्या है, मास्टरपीस है। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जब आप अपनी पैसिमिस्ट थिंकिंग रखते हो, अपनी सोच को ही निगेटिव कर लेते हो, तो सब निगेटिव ही होता है आपके साथ में। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में, है ना। तो जॉन्सी की तरह मत सोचिए, लेकिन बाद में देखिए जॉन्सी ने भी अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव किया, चेंज किया, और कैसे उसकी लाइफ में फिर पॉजिटिव हुआ, वो ठीक हो गई, है ना, ठीक हो रही है। तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, डेफिनेटली हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। तो आप अपने आंसर को यहाँ पे, अगर कोई थिंकिंग अबाउट वाला क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट थिंकिंग से ही आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। पैसिमिस्ट थिंकिंग से आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, इवन जितना आपके पास है वो भी आप खो दोगे, वो भी लूज कर दोगे अपनी उस निगेटिव थिंकिंग की वजह से। पैसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी, ठीक है। सो मेक श्योर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।